तो पटना में आज बाबा बागेश्वर के दरबार का चौथा दिन है। कथा करने के लिए बाबा होटल से निकल गए हैं। तो बाबा को एक झलक देखने के लिए हजारों लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। कल बाबा ने कहा था कि दिव्य दरबार लगेगा। दरबार में भी लोग भारी भीड़ जो है जुटी हुई है। इस वक्त देखिए बाबा पहुंच चुके हैं स्थल पर और वहां पर भारी भीड़ है भक्तों की। लाखों की संख्या में भक्त यहां पर पहुंचे हैं। देश के अलग अलग इलाके से, अलग अलग राज्यों से बाबा की एक झलक पाने के लिए और बाबा की कथा को सुनने के लिए। कल देखा गया था कि बाबा ने कथा को स्थगित कर दिया था और ये अपील की गई थी उनकी तरफ से लोगों को कि वो अपने घरों पर रहें, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी जिसका अनुमान नहीं लगाया गया था कि इतनी संख्या में भी लोग पहुंच सकते हैं। तो बाबा अभी कथा स्थल पर नहीं पहुंचे हैं और हमारे सहयोगी प्रशांत झा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। प्रशांत, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। तस्वीरें आप लगातार दर्शकों को दिखाइए, वहां पर किस तरह की व्यवस्था है। थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे हमें कि लाखों की संख्या में यहां पर भीड़ उमड़ी हुई है। ऐसे में वहां पर क्राउड मैनेजमेंट को लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए मल्लिका, यहाँ पर ग्राउंड मैनेजमेंट की तैयारी ये है कि जो यहाँ पर गांव है, गांव के सारे जो सेवादार बने हुए हैं और वो मैनेजमेंट कर रहे हैं। साथ में पुलिस वाले जिनको यहाँ डिप्लॉयड किया गया है उनकी तैनाती है। खास बाउंसर्स को भी रखे गए हैं। लेकिन भीड़ जो है वो अनियंत्रित है। आपको भीड़ का जो फिर से एक बार नज़ारा दिखाते हैं कि आप देख लीजिए, कहीं भी थोड़ी भी जगह नहीं बची है जहाँ पर कोई भक्त बाहर से आकर के फिर से बैठ सके। अभी बाबा जो है वो पटना के महावीर मंदिर गए हैं और महावीर मंदिर में दर्शन करने के बाद वो तरेत पाली आएंगे जहां पर हनुमंत कथा करेंगे। लेकिन उससे बाबा के आने के पहले की जो ये भीड़ है ये लगातार बढ़ती जा रही है। ये भीड़ आज का जो अंदाजा है, यहाँ 3 पंडाल बने हुए हैं। देख लीजिए, बीच में पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं और जो वॉलंटियर्स हैं जो गाँव के ही रहने वाले हैं वो यहाँ पर तैनात है, जिनकी संख्या भी 4000 के आसपास है और सारे गांव के लोग इस मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं। दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे जो सैप के जवान हैं, जो एनडीआरएफ के जवान हैं, जो एसडीआरएफ के जवान हैं, साथ में बिहार मिलिट्री पुलिस के भी जो जवान हैं उनकी भी तैनाती यहाँ की गई है। बावजूद यहाँ जो भक्त आ रहे हैं और उनकी जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है मल्लिका। और बिल्कुल प्रशांत, देखिए उत्साह में कोई कमी नहीं है। और ऐसे में जो व्यवस्थाओं की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है, क्या लोगों के लिए गर्मी से बचने के लिए कोई पंखे, कूलर या पानी की कोई व्यवस्था, इस तरह के कोई इंतजाम किए गए हैं? देखिए, पंडाल में तो लगा हुआ है, अब फैंस लगे हुए हैं, सीलिंग फैंस। मैं आपको दिखाऊं, कैमरामैन से कह रहा हूं कि वो दिखाएं कि जो भी पंडाल यहाँ बने हुए 3 लाख स्क्वायर फीट का ये पंडाल है, सब में ये सीलिंग फैंस लगे हुए हैं। लेकिन गर्मी इतनी है कि सीलिंग फैन का कोई असर नहीं है। हर के हाथ में, हर दर्शक के हाथ में आप देखिएगा कि वो अपना हैंड फैन लेकर के वो गर्मी दूर भगाने की कोशिश में जुटा हुआ है। दूसरी तरफ आप देखिए कि मंच पर जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आएंगे उनके लिए यहाँ पर कई स्प्लिट एसी और जो स्टैंडिंग एसी है वो बड़े बड़े एसी लगाए गए हैं, ताकि मंच पर जो सफोकेशन है, जो गर्मी है, उसको दूर किया जा सके और बाबा बड़े आराम से लोगों को हनुमंत कथा सुना सकें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस भीषण गर्मी में बाबा को ये अंदाज़ा भी नहीं होगा, धीरेन्द्र शास्त्री को, कि बिहार के लोग उनके सम्मान में इतनी संख्या में यहाँ पहुँच जाएंगे। मल्लिका। प्रशांत जी, बिहार में बागेश्वर बाबा के दरबार को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है, राजनीतिक माहौल भी गर्म है। न्योता नीतीश कुमार के पास भी पहुंचा है, तेजस्वी यादव के पास भी पहुंचा है। क्या लग रहा है कि उनमें से कोई पहुंचेगा बाबा के दरबार? देखिए, नीतीश कुमार को कल जाके न्योता दिया गया, तेजस्वी यादव को न्योता दिया गया, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव ने न्योता मिलने के बाद इस पर रिएक्शन दिया, उससे साफ है कि वो वोट की राजनीति की वजह से यहाँ नहीं आ रहे। अगर उनके धर्म के प्रति थोड़ी भी आस्था होती या अपने सनातन धर्म या अपनी संस्कृति के बारे में, बिहार के बारे में जानकारी उस तरह से होती तो यहाँ जरूर आते, क्योंकि यहाँ लाखों की संख्या में लोग हैं। लेकिन उन्होंने जो सियासत है, सियासत की वजह से यहाँ नहीं आए। ना ही नीतीश कुमार की तरफ से कोई यहाँ पर स्वीकृति मिली आयोजकों को कि वो आने वाले हैं।
लेकिन इस पूरे कथा के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो आते रहे, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, जो यहाँ पर भक्त हैं, जो सनातन धर्म के लोग हैं, वो लोग यहाँ लगातार आ रहे हैं। और यही आरोप आरजेडी और जेडीयू लगा रही है कि यहाँ पर बीजेपी के लोग हैं, यहाँ वोट की राजनीति हो रही है। लेकिन आपको मल्लिका दिखाना चाहेंगे, जहाँ कहीं भी आप देखेंगी यहाँ सिर्फ हनुमान का झंडा है, तिरंगा तो जरूर एक लहरा रहा है, लेकिन बाकी किसी भी पार्टी का यहाँ कोई झंडा नहीं है। यानी सियासत करने वाले सियासत करते रहे और लोग यहाँ पर धर्म दिखाते रहेंगे। ये बिहार के लोग हैं, बिहार के आसपास के लोग हैं, और इन लोगों ने यहाँ आकर के बता दिया है कि धर्म के प्रति उनकी गहरी आस्था है। मल्लिका। और बिल्कुल प्रशांत, शायद यही एक ऐसी वजह है, जितना उत्साह बाबा को यहाँ पर बिहार में मिल रहा है, जितना प्यार उन्हें मिल रहा है, इसी वजह से उन्होंने एक बार फिर से बिहार आने को लेकर तारीख का भी ऐलान कर दिया है। जी बिल्कुल, जब सोमवार को बाबा यहाँ बैठे थे, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, और वो लोगों से बात कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने कहा कि वो नवंबर में यहाँ आएंगे और वो पहले गया जाएंगे, गया में वहाँ पर वो हनुमत कथा करेंगे, फिर यहाँ आएंगे, यहाँ भी दिव्य दरबार करेंगे, गया में भी करेंगे। बिहार के लोगों ने, बिहार में ने जो भीड़ दिया है, जो सम्मान दिया है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, वो प्यार उनको खींच लाएगा यहाँ, क्योंकि इतनी भीड़ आज तक के उनके किसी भी हनुमत कथा के आयोजन में नहीं हुआ था। माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश में 2 लाख की भीड़ हुई थी, यहाँ तो प्रतिदिन 6 से 7 लाख लोगों की भीड़ हो रही है, और सारे लोग एक झलक पाना चाहते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। जी। और प्रशांत, शायद यही वजह है कि ट्विटर हैंडल अगर आप देखें बागेश्वर धाम सरकार का, तो वहां पर ये पोस्ट किया गया कि बाबा ने बिहार में गर्दा उखाड़ कर रखा है। जितनी भीड़ मुख्यमंत्री या नेताओं के कार्यक्रमों में नहीं आती, उतनी भीड़, उससे दोगुनी भीड़ बाबा को देखने के लिए उमड़ रही है, पागल हुई है। क्या संदेश और इस ट्वीट के क्या मायने? देखिए, इससे ट्विटर पर तो बाबा ने जिस तरह से लिखा, अब बाबा का अब यूट्यूब देख लीजिए, जितना उनकी संख्या थी। बाबा में 49 लाख पहले व्यूअर थे। जब से वो पटना के तरेत पाली आए हैं, उनके व्यूअरों की संख्या अचानक बढ़ी, और बाबा ने खुद आकर के कहा कि बिहार के लोगों को थैंक्स कि 50 लाख से ऊपर उनके व्यूअर हो गए। आज ट्विटर पर उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। ट्विटर पर जो उन्होंने लिखा है उसको भी लोग यहाँ लाइक कर रहे हैं, और बिहार ने ना सिर्फ ट्विटर फॉलोअर्स दिए हैं, उनके इंस्टाग्राम पर दिए हैं, उनके यूट्यूब पर दिए हैं, और लगातार यहाँ उनके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। देखिए मल्लिका, यहाँ भजन कार्यक्रम शुरू हो रहा है, और इसलिए थोड़ी आवाज़ कम आएगी। तो भजन कार्यक्रम देखिए अब शुरू हो रहा है। प्रशांत, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ, और देखिए किस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है बिहार में। लगातार आज 4था दिन है बाबा के दरबार का, और लगातार लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, और ऐसे में भक्तों की जो संख्या है उसमें इजाफा होता ही जा रहा है। जो भी आवे ना खाली हाथ जावे, है गूंजता गगन में गुणगान रे। अभी जो है लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। वो कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए भैया? झारखंड से आए हैं। झारखंड से। बाबा से मिलने? बाबा से मिलने। झारखंड में किस जिले से? पलामू जिला से। का मुलाकात हुआ? मुलाकात नहीं हुआ है। आप बाबा से मिलने आए? जी, बाबा से मिलने के लिए आए हैं। कहाँ से आए? गया से। मुलाकात हुई? नहीं हुई, मतलब कि टाइम बहुत, मतलब शाम को पहुँचे 7 बजे लगभग, तो बाबा वहाँ से उठ चुके थे। पाली मठ से। हाँ, मुलाकात नहीं हो पाया, और बहुत सारा कोशिश भी किए हैं, बहुत इतना भीड़ रहने का कारण नहीं पहुंच पाए समय से। आपसे मुलाकात हुई? जी, अभी तक तो मुलाकात नहीं हुआ। अर्जी लगाए हुए हैं, देखिए कब होगा। हम भी मुजफ्फरपुर से चल के आए हैं बाबा से मिलने, और बाबा के महिमा सुन के तो दूर दूर का लोग आता है। भीड़ देख के ये भी लगता है कि मुलाकात होगा कि न होगा, अर्जी लगेगा कि न लगेगा, सामने से मिल पाएंगे कि न मिल पाएंगे क्या। लेकिन फिर भी लगे हुए हैं, भिड़े हुए हैं यहाँ पे, डटे हुए हैं कि शायद कभी मिल जाए, है ना। लोग कहते हैं, हाँ, लोग कहते हैं कि साक्षात हनुमान जी विराजमान है इनके अंदर में, और बहुत सारे लोग मिल के आए वहाँ से, जैसे कि पंडाल में सामने से मिले हैं, तो कहते कि नहीं, हम हनुमान जी का भी दर्शन किए हैं।
तो पता नहीं, हम भी सोच रहे हैं कि हमारा भी दर्शन हो जाए। तो आप कब से हैं, क्या मुलाकात हुई? मुलाकात तो नहीं हुई है, लगे हुए हैं दर्शन करने के चक्कर में, सुबह से अभी खड़े हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही है। एक झलक पाने के लिए हम लोग तरस रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रही है। जी आप कहाँ से आए मिलने? पूर्णिया जिला से। किससे मिलने? बाबा से। मुलाकात हुआ? मुलाकात कहाँ हुआ, कल शाम में दर्शन हुआ बाबा का। कहाँ पर? यहीं पर। उसके बाद नवतपुर गए, वहाँ पर सारी भीड़ थी। मुलाकात अभी नहीं हुई? नहीं, अभी नहीं। आप कहाँ से आए? मैं भी पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। क्या बाबा से अर्जी लगाने आई है कि क्या? बाबा से अर्जी भी लगाए हैं और सोचे बाबा से कुछ पूछ लेते, चाहे कुछ बता देते, पर ऐसा हुआ नहीं। पर हम लोग 4 दिन पहले से ही आए हैं। 4 दिन से? 4 दिन से मैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ, 4 दिन से हूँ। बालाजी की कृपा उन पर बनी हुई है, तो हमें भी विश्वास है कि वो मेरे पैर को ठीक कर देंगे। विकलांग होना एक बहुत बड़ा अभिशाप है, अपने से हम कुछ काम नहीं कर पाते हैं, अगर वो हमको ठीक कर देंगे तो मेरा जीवन का उद्धार हो जाएगा। एक तस्वीर देखिए, बाबा की तस्वीर लेके ये तमाम लोग खड़े हैं। ये बाबा की तस्वीर बाबा को देने के लिए? हाँ, बाबा को देने के लिए। मुलाकात नहीं हुआ? नहीं हुआ। कब से? 4 दिन से हो गया है, एक बार भी नहीं हुआ। 4 दिन से? हाँ, लेकिन आज हम जरूर करेंगे। लेकिन कल तो एक लड़की फूल लेकर आई थी, बाबा ने चॉकलेट फूल उनका ले लिया, तो आप नहीं? नहीं आए थे, लेकिन आज हम लोग आज दे देंगे। आज उम्मीद है कि दे देंगे। हम दाऊदपुर से आए हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो रहा है, आ रहे हैं लौट कर चल जा रहे हैं। आज सुबह 6 बजे से हम यहाँ खड़ा हैं, अब देखिए कब मुलाकात होते हैं। तो बाबा चले जाएंगे तो क्या करेंगे, अब अफसोस कर कर रह जाएंगे। हम मोबाइल में हम लोग देखते लगता था कैसे हम लोग MP पहुँचेंगे, काश बाबा यहाँ आते। लेकिन देखिए यहाँ आ गए, लेकिन हम लोग मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। लग रहा है कि कब मैंने थोड़ा मुलाकात कर ले। जब मैंने भोर तक 4 बजे भोर तक हम लोग देखते हैं। कभी 4 हम पटना ही कंकड़बाग से आए हैं। मुलाकात हुई? नहीं, मुलाकात नहीं हुई है, आस में लगे हुए हैं कि मुलाकात हो जाए। देखिए आस में लगे हुए हैं कि मुलाकात हो जाए, और देखिए किस तरह से लोग जो हैं यहाँ पर, और ये तस्वीर आप देखिए।